यदि भगवान ने हमको मनुष्य करके भेजे हैं तो हम जरूर भगवान से मिलेंगे, जरूर हमको शांति मिलेगी, जरूर हमारा उद्धार होगा। क्यों? हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के बेटे हैं, हम भगवान के हैं, इसलिए कोई भी इसको रोक नहीं सकता। इसलिए हमारे मन में उत्साह रखो, हिम्मत मत हारना। महाराज जी ने कहा हिम्मत कभी मत हारना, जो हिम्मत हार लेता है उन्होंने सब कुछ हार देता है। आपको बताएंगे, एक जवान जो लोग जानते होंगे, एक अरुणिमा सिन्हा नाम की एक लड़की है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने छोटे, थोड़ा संक्षेप में चरित्र बता रहा हूं, दिन में कहीं बताऊंगा। वो लड़की कोई इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली जा रही थी ट्रेन में, समझ रहे ना, कितने 18-20 साल की लड़की है, ट्रेन में जा रही थी और जाते समय वो स्पोर्ट्स माने खेल कूद कर, ये नेशनल प्लेयर थी वो, तो ऐसे जा रहे थे कोई इंटरव्यू देने के लिए। उस समय के डाकू लोग हैं, उन्होंने इसे नहीं, उस समय क्या लूटपाट करना शुरू कर दिया, उसमें छीना झपट करके लेने लग गए। और ये तो लड़की थी, एक स्पोर्ट्स प्लेयर थी, उन्होंने जब एक सोने का चेन उनके गले में था, ऐसे सोने का चेन, उसको झपटने के लिए आए, उन्होंने हाथ को पकड़ लिया, कहा आप क्यों ऐसे तकलीफ देते हो, क्यों परेशान करते लोगों को, सारी चीज को, ऐसे कहा। तो एक डकैत था, डाकू, उन्होंने गुस्से में आया, और लड़की तो थी, वो डाकू बलवान था, उनको यूं पकड़ा, उठा के जो डोर खोल के उसको यूं फेंक दिया बाहर में। अब सोचो, और उस समय में एक गाड़ी चलती ट्रेन जा रही है, और इनको यहीं से फेंका तो चलती ट्रेन में टकराई कि इस तरफ गिरी, और गिरने के बाद एक पांव इनको रेल पटरी जो है उसके नीचे आ गया, और एक हाथ नीचे रह गया, दोनों हाथ। और उस समय में उनके पांव की पर रेलगाड़ी चढ़ के चले गई। जीन्स पहनी थी, टी शर्ट पहनी थी वो लड़की, और जब इनके पांव में इसे गाड़ी चल के चले गए, उस समय क्या उनको होश नहीं, गिरी तो बेहोश हो गई थी, और वो हाथ पूरे कांप रहे था। उस समय में शाम 8 बजे, रात्रि 8 बजे के आसपास इनको फेंक दिए थे, पूरी रात भर वहीं पड़ी रही लड़की। और वो जंगल की जगह है, कोई आने जाने वाले नहीं है उसमें, तो जो ऊपर में ट्रेन चढ़ के चले गई उनकी, तो क्या करेगी। और रात को कई ट्रेन आई, 49 ट्रेन, 49 ट्रेन क्रॉस की उस समय रात भर में। अगर हाथ इधर हो जाए, हाथ चढ़ जाए इधर से, और इधर हो जाए तो चल, उन्होंने संभल के, वो जो पत्थर पड़ते हैं उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उसको पकड़ के यूं रही। और जब उठने के लिए प्रयास की, देखा तो पांव लटक रही है जीन्स में, बिल्कुल 2 टुकड़े हो चुके हैं पांव, और जिसमें सिर भी फूट चुके हैं, जो रीढ़ की हड्डी है वो भी क्रैक हो चुके हैं, हाथ में चोट आई है, उठने को क्षमता नहीं। सुबह के समय में कोई एक व्यक्ति आया, देखा तो लड़की ऐसे पड़ी है बेहोश में, उनको उठा के लिया, देखा तो फिर पास में एक हॉस्पिटल था, वहां पर फिर उनको इलाज कराने के लिए डॉक्टर कहा अरे इनके तो पांव तो कट बिल्कुल नहीं है, इनको पांव काटना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर पीड़ाएं तो उनको ज्यादा बढ़ जाएगी। इनको एंथेसिस देते हैं बेहोश करने के लिए, और वो साधारण हॉस्पिटल है, वहां पर वो बेहोश करने की जो दवाई नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। वो लड़की कितनी हिम्मतदार है, कहे देखो अगर इतनी रात भर में सहन कर रही हूं, यदि पांव काटना है तो आप काट लीजिए, कोई जरूरत ये नहीं है दवाई देने की। उन्होंने बिना बेहोश किए उनके पांव को काट दिया। अब सोचो हिम्मत कितनी है। और काटने के बाद फिर उनको दिल्ली में, फिर उनको एम्स हॉस्पिटल में फिर उनको भर्ती करा के फिर उनको परिवार वाला आए, उनके भाई आया, फिर देखने के बाद दूसरे दिन अखबार में बात आ गई, भाई देखो उन्होंने सुइसाइड करने के लिए जा रही थी ट्रेन से, उन्होंने, देखो बात तो क्या थी, और कितने दुख की बात अखबार में छप के आ गई। अरुणिमा सिन्हा एक लड़की है, उन्होंने ट्रेन से कूद की, अपने प्राण कितना मरने जा रही थी, उनको ऐसे दशा हुई। जब अखबार उन्होंने पढ़ी, उनको कितना दुख हुआ, अरे मेरे को फेंक दिए, फिर वैसे कह रहे। दूसरे दिन फिर दूसरी छपी अखबार में बात छप गई, भाई देखो उन्होंने किसके साथ, कोई लड़के के साथ में कुछ चक्कर था, इसीलिए वो मरने जा रही थी। तो उन्होंने सोचा ये संसार क्या है, मैं कुछ करने जा रही हूं, मेरे को उल्टे बदनाम कर रहे हैं, और एक पांव नहीं, करूं क्या। फिर 2 महीना उनको लगा पांव ठीक होने में, उन्होंने ठान ली मैं जीवन में कुछ करूं, मैं जीवन में कुछ करूं, ऐसे नहीं रहूं। मैं क्या कर सकती हूं बिना पांव के। उनको सारे लोगों ने कहा अरे तूने सोचा था एक काम करूंगा, एक काम करूंगी, कुछ कर नहीं पाओगी, कोई टीचर बन जाओ कम से कम। ना, मैं तो
क्या करूं कि एवरेस्ट माउंट जो होता है मैं इसको सब्सक्राइब करूं। अच्छे अच्छे पांव वाले भी एवरेस्ट माउंट को चढ़ नहीं पाते, वहां पर कबर कबर पड़े हैं। कबर समझते हैं, जो जाते हैं लोग वहीं मर जाते हैं, सब वहीं पर डेड, बर्फ के है बहुत है, और पर यूं जिन लगता है आज ही मरा है, 6-6 महीना के सब पड़े हुए अभी तक, और ढेर लगे हुए वहां पे, फिर भी लोगों के अंदर जुनून है, जोश है, हम सब्सक्राइब करेंगे, हम पहाड़ चढ़ेंगे। और उन्होंने कहा मैं पहाड़ चढ़ूं। एक लेडी थी, मैडम थी, उनके पास में जब हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज हुई, सबके घर चलो, कह मैं घर नहीं जाऊंगी। कि कहाँ जाना है? कब मैं नहीं जाऊंगी उस मैडम से मिलने के लिए, मेरे को एवरेस्ट माउंट चढ़ना है। लोगों ने कहा इनका दिमाग पागल हो गया, चोट आई ना, ये बुद्धि काम नहीं करती है, पागल हो गई। जिनके पांव नहीं है वो कभी चढ़ सकती है क्या? आर्टिफिशियल लेग, प्लास्टिक लेग लगा हुआ है इसमें। तो फिर जाके जैसे पहुंची मैडम से, कही मैडम मैं चढ़ूं। मैडम ने कहा ठीक है तुम चढ़ना है, पहले 3 किलो वजन तो लेके चढ़, 40 किलो वजन लेके चढ़ना होता है। वहां तो कोई माँ बाप नहीं रोटी खिला देगी आपको, आपको सारी चीज लेके, आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर सब कुछ लेके चढ़ना होगा, ठीक है ना। और इतनी ठंडी हवा चलती, बर्फीली हवा है, हाथ पांव सब ऐसे हो जाते, कैसे करोगे? उन्होंने 3 किलो वजन भी लेके उठ नहीं पाई, पांव घूम जाता है ऐसे। फिर कहे जो 3 किलो वजन लेके चढ़ पाती हो, 40 किलो वजन लेकर के चढ़। उन्होंने 6 महीना तक प्रैक्टिस किया, कहे मैं चढ़ूंगी, उन्होंने जुनून लगा दी। और आखिर वो लड़की अरुणिमा सिन्हा ने खुद, उन्होंने 40 किलो वजन लेके, सिलेंडर लेके, उन्होंने एवरेस्ट माउंट को सब्सक्राइब के पूरे टॉप तक पहुंची। वहां पर जाके झंडा गाड़ी, भारत माता की झंडा गाड़ी, और गाड़ी के वहां पर विवेकानंद जी की एक चित्र लेके गई थी, रामकृष्ण परमहंस जी की, विवेकानंद जी की, शारदा मां की, तीनों को वहीं पर लेके रखी, प्रणाम की। और रिटर्न, लोग क्या कहते चढ़े तो जाते लेकिन रिटर्न आते समय फिर गिर जाते। लेकिन उन्होंने रिटर्न आते समय उन्होंने कैमरा लेके गई थी, वीडियो कैमरा, और उस समय में फोटो ले रही, वीडियो शूटिंग कर रहे। ऊपर से ठंडे पड़ जाते, काम नहीं करते ऊपर में इतने ऊंचाई पर। उनके साथ में जो था व्यक्ति, उन्होंने कहा अरे जल्दी करो, और क्या सोच रही है इसमें? कहा मैं मर भी जाऊं ना, मेरे को समाचार दे देना जे बिना पांव के अरुणिमा सिन्हा भी आज ये वो एवरेस्ट माउंट को सब्सक्राइब कर सकती। मतलब असंभव कुछ नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा इम्पॉसिबल इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में असंभव कुछ नहीं है। जब मन में उत्साह आता है तब असंभव भी संभव हो जाता है।